हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी बधाइयाँ। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये नया साल एक उमंग से भरा रहे, एक बहुत अच्छी तरक्की कर पाओ और आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहे। फाइनेंस फॉर्चून की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं सेजिलिटी इंडिया के आईपीओ का एनालिसिस। ये पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। कंपनी का बिजनेस क्या है, आईपीओ कौन सी प्राइस पर लेके आ रहे हैं, आईपीओ की इश्यू साइज कितनी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसी है, और मेरा रिकमेंडेशन भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाए कि ये सेजिलिटी के जो आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और शुरू करते हैं सेजिलिटी इंडिया के आईपीओ का एनालिसिस। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कंपनी के डिटेल डिस्कशन के बारे में। कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी क्या काम करती है। तो देखो, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं ना, तो कंपनी का जो कारोबार है वो टेक्नोलॉजी अनेबल्ड प्योर प्ले हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे लोगों को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये बहुत सारे के अंदर कौन कौन आते हैं, तो दो लोग आते हैं। एक तो पेयर्स आते हैं और दूसरे प्रोवाइडर्स आते हैं। दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ, बट स्पेसिफिकली जो इनका जो कारोबार है ना, वो यूएस बेस्ड है। मतलब जितने भी सर्विसेज अभी जो प्रोवाइड करते हैं ना, वो यूएस के अंदर ही ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ये कौन कौन किन किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, पेयर्स पेयर्स मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, जो बेसिकली मैं आपके साथ बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनी लोगों, आप इंश्योरेंस लेते हो और आपका जब क्लेम लेने की बात आती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ क्लेम सेटलमेंट करती है। उसके साथ साथ दूसरा नाम है प्रोवाइडर्स। अब प्रोवाइडर्स के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, सो प्रोवाइडर्स के अंदर हॉस्पिटल्स आ गए, प्राइमरी हॉस्पिटल्स आ गए, फिजिशियंस आ गए मतलब डॉक्टर्स आ गए, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल डिवाइस कंपनीज, ये जितने भी लोग हैं ना, दे आर ऑल प्रोवाइडर्स। मतलब बेसिकली मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो सेजिलिटी एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। मतलब वो तो काम करता है, दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है। किन किन लोगों को, जो पेयर्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइडर्स है उनको भी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब कैसी सर्विस, दे आर ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज टू पेयर्स। सबसे पहले पेयर्स को कौन कौन सी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो बात करते हैं क्लेम मैनेजमेंट की सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, पेमेंट इंटीग्रिटी, क्लिनिकल मैनेजमेंट, ये पूरा एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वहां पर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब पेयर्स के अलावा कौन आया, तो दूसरा प्रोवाइडर, जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल, फिजिशियन, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल डिवाइस कंपनीज। तो प्रोवाइडर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजिंग बिल्स एंड क्लेम द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट फ्रॉम पेयर्स। सो कंपनी का जो कारोबार है ना, एक यूनिक तरह का कारोबार है, अच्छा कारोबार है। यहाँ पर कंपनी दोनों साइड से कमीशन से काम करती है। मतलब पेयर से भी वो एक बिजनेस लेती है, हॉस्पिटल्स मतलब प्रोवाइडर्स, फिजिशियंस मतलब मेडिकल सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, वहाँ से भी वो लोग एक अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपना कमीशन बेस्ड धंधा करते हैं। ये हो गया कंपनी के डिटेल डिस्कशन का इन्फॉर्मेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू कितना निकल के आया, प्रॉफिट कितना निकल के आया, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, बोरोइंग कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, जून 2024, मार्च 2024, मार्च 2023 और मार्च 2022। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं ना, सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, बाद में एसेट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर रेवेन्यू की बात करूं, सो कंपनी के पास 2022 के अंदर 944 करोड़ 944 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था, जो करीबन करीबन बहुत अच्छी तरह से बढ़ा। 4200 4781 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। बट अभी जो हाल के अंदर 2 क्वार्टर के इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर 1247 करोड़ के आसपास का यहाँ पर उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर मैं कंपनी के एसेट्स की बात करूँ तो कंपनी के पास आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली 10,000 करोड़ के आसपास की असेट अवेलेबल
है, एक कंसिस्टेंसी उन लोगों ने वहां पर रखी हुई है, वो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें ना तो 2022 के अंदर ये लोग लॉस में चल रहे थे। 2022 के अंदर 4 करोड़ के आसपास का उनका लॉस था, जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 143 करोड़ का, 228 करोड़ का, और आज की डेट में अभी वो 22-23 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट के साथ काम कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 2022 के अंदर ये लोग अपना लॉस बुक कर रहे थे, धीरे धीरे करके बिजनेस से बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, और जैसे ग्रोथ दिखाया उनका प्रॉफिट आना शुरू हो गया। कंपनी के पास जो नेटवर्थ अवेलेबल है वो 2022 में 4026 करोड़ के आसपास की थी, जो अभी 7600 करोड़ के आसपास की है, वो भी एक अच्छी बात है। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, एक कंसर्न मेरे लिए यहाँ पर यह है कि उनका जो बोरोइंग है ना, देख सकते हो आप, डेट भी अपना कम कर रहे हैं, बट वो बहुत स्लो पेस के अंदर अपना डेट कम कर रहे हैं। जब 2022 में उनके पास 4200 करोड़ का डेट था, मतलब बोरोइंग था, अभी उनके पास 943 करोड़ का डेट ऑलरेडी अभी भी बाकी है। रिजर्व्स, यस डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि उन लोगों ने अपना रिजर्व्स भी अच्छी तरह से कायम किया हुआ है। 2000 करोड़ का 2022 के अंदर 2700 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व्स और सरप्लस भी उन लोगों ने रखा हुआ है। सो फाइनेंशियली धीरे धीरे ये लोग स्टेबल हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन उनका बहुत अच्छा चल रहा है, बट धीरे धीरे करके ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं। तो आपके साथ मैंने कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डेटा भी आपके साथ शेयर कर दिया। फ्रेंड्स, आपके साथ आईपीओ की डिटेल शेयर करूँ ना, उससे पहले मैं मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए बता देता हूँ बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल और कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है ना। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ, एक मोनोपोली वाली कंपनी अभी तो मुझे दिख रही है। ओके, मोनोपोली वाली इसीलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट इंडिया के अंदर ऐसा कोई कारोबार अभी तो नहीं कर रहा है। मतलब दे आर द ओनली फर्स्ट प्लेयर, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप बोल सकते हो कि यहाँ पर उनके पास है। दूसरा एडवांटेज उनके पास है उनका प्राइस बैंड। 28 रुपीज़ से लेकर 30 रुपीज़ का यहाँ पर उन लोगों ने प्राइस बैंड रखा हुआ है। मतलब जो साइज़ रखी है ना, प्राइस रेंज रखा है, वो बहुत छोटा रखा हुआ है। वो भी एक थोड़ा बहुत एडवांटेज हो सकता है, बट यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन को देख के, और धंधा यूएस के अंदर है, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बोलूँ मैं, उनका पूरा धंधा अभी कहाँ पर है, यूएस के अंदर है। इंडिया के अंदर अगर उनको एस्टैब्लिश होना है तो बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी से, थर्ड पार्टी कंपनी से, हॉस्पिटल्स, डायग्नोसिस सेंटर, सभी जगह पर उनको बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। सो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा रिकमेंडेशन आपके लिए मैं ये लेके आया हूँ। अभी देखो, जो ज़्यादा जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर अप्लाई करो। पर अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो मेरी राय आपके लिए ये है कि इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आईपीओ अलॉटमेंट मिल जाएगा, आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के बाद अगर ये लिस्टिंग नेगेटिव खुला ना, सो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा, कब तक होल्ड करें। हाँ, पर अगर आपको लगता है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, चलो आपने अप्लाई कर लिया, बट यू आर रेडी टू होल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म का मतलब मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि कम से कम आपको 3 साल तक ये शेयर को होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो नंबर 1, सबसे पहला रिकमेंडेशन मैं आपके लिए लेके आया वो ये है कि अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो आप ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप बिल्कुल अवॉइड करो। पर फिर भी आपको इच्छा हो रही है कि मैं आईपीओ के अंदर 30 रुपए की प्राइस के आईपीओ के अंदर मैं अप्लाई कर दूं, सो यू मस्ट हैव टू अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म से मेरा नजरिया यहाँ पर 3 साल का है। सो मैंने क्लियर कट रिकमेंडेशन आपके लिए शेयर कर दिया कि आपको क्या करना है ये आईपीओ के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंपल आईपीओ की पूरी डिटेल। देखो, कब ओपन होने वाला है, तो आईपीओ ओपन होने वाला है 5 तारीख को और क्लोज हो जाएगा 7 तारीख को, मतलब 5, 6 और 7, ये 3 दिन आईपीओ यहाँ पर ओपन होने वाला है। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि कंपनी ने जो इश्यू प्राइस रखा है ना, वो 28 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का 28 to 30 रुपीज़ का एक प्राइस बैंड यहाँ पर रखा है। रिटेल इन्वेस्टर, जो रिटेल कोटा के लिए इन्वेस्टर है ना, वहाँ पर खाली 10% का ही पोर्शन एलोकेट किया हुआ है। वो 10% का इसीलिए है कि पिछले 3 साल के अंदर उनका एक साल 2022, अगर आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है ना, सो 2022 में उनका 4 करोड़ का लॉस था।
तो उसी वजह से यहाँ पर रिटेल के लिए 10% का पोर्शन ही खाली एलोकेट किया हुआ है। अगर मैं इश्यू साइज की बात करूँ ना, सो इश्यू साइज 2106 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इश्यू साइज है। और एक बहुत नेगेटिव बात बोलूँ, ये पूरे का पूरा जो 2106 करोड़ का जो आईपीओ है ना, वो ऑफर फॉर सेल है। कंपनी प्रमोटर्स अपना हिस्सा यहाँ पर बेच रहे हैं। दूसरा, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो एक लॉट के अंदर आपको कितने शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा? 500 शेयर का अलॉटमेंट मिलने वाला है। और उसके लिए अभी आपको 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट डेट आपको नोट डाउन करके रखनी है कि जो कंपनी की जो आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है ना, वो 12 नवंबर को होने वाला है। बहुत सिंपल, एक बार फिर से बहुत फास्ट रिपीट कर लेता हूँ। 5 तारीख और 7 तारीख 3 दिन आईपीओ ओपन रहने वाला है। 28 रुपये से लेकर 30 रुपये का यहाँ पर आईपीओ का साइज है। 2100 करोड़ का टोटल इश्यू साइज, पूरे का पूरा ऑफर फॉर सेल, रिटेल के लिए 10%, एक लॉट के अंदर 500 शेयर, उसके लिए 15,000 का इन्वेस्टमेंट और 12 तारीख का लिस्टिंग होने वाला है। ये हो गया आईपीओ से जुड़ा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। फ्रेंड्स, एक सिंपल चीज़ आपको करनी है, ये हो सके ये वीडियो उतने लोगों के साथ शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के सारे ग्रुप के अंदर शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट उनको आइडिया आ जाए कि सेजिलिटी के आईपीओ के अंदर उनको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। मैंने कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बोली हुई है जो आपको पक्का ध्यान में रखनी है, और उसी के बेस पर आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, ये डिसीजन लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।